हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, हरियाणा स्क्रीनिंग यानी जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है उनकी बिल्कुल फ्री तैयारी शुरू करवा रखी है। एनसीईआरटी के टॉपिक अभिव्यक्ति और माध्यम, वितान, आरोह, ये सब टॉपिक हम करवाएंगे। वितान भाग 1, विताक भाग 2 के मैंने टॉपिक डाल दी हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम के भी डाले हुए हैं और व्याकरण से संबंधित टॉपिक भी डाले हुए हैं। जो व्याकरण का टॉपिक है, जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, वो डाले हैं। जाकर चैनल पर आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले निशान को दबा देना ताकि जब मैं वीडियो डालूं आप तक समय पर पहुंच सके, और चैनल को लाइक कर देना और कमेंट करके अवश्य बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलें, तो अभी जो 11 तक के क्वेश्चन हैं, वैसे तो सीरियल नंबर 11 डाला हुआ है, लेकिन जो स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, किसने की, इससे टोटल मिला के आपके 25-30 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है अभिव्यक्ति और माध्यम, जो जनसंचार की जो बुक है, जो एनसीईआरटी की 3rd बुक है, +1 और +2 की जो कंबाइन बुक है उसके हैं ये। लेकिन ये क्या है बेटा, ये अभिव्यक्ति और माध्यम के जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे हुए ये प्रश्न है। ठीक है, तो चलो अब शुरुआत करते हैं इसकी। प्रथम रेडियो प्रसारण केंद्र की स्थापना पिट्सबर्ग में हुई थी। देखिए प्रश्न बनेगा, प्रथम रेडियो प्रसारण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पिट्सबर्ग में की गई थी। कब की गई थी? 1920 में की गई थी। विविध भारती सेवा का आरंभ कब हुआ था? विविध भारती सेवा का आरंभ 1957 में हुआ था। तो रेडियो प्रसारण केंद्र की स्थापना हुई थी, पिट्सबर्ग में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में हुई थी। विविध भारती सेवा का आरंभ हुआ था 1957 में हुआ था। अब देखिए ग्रामीण दर्शकों के लिए, यानी जो ग्रामीण के जो दर्शक हैं, जो किसान हैं, उनके लिए कृषि दर्शन प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी? जो अभी कृषि दर्शन नाम से प्रतीत हो रहा है, भी जो कृषि है, कृषि से संबंधित जानकारी दी जाती होगी। और इसकी स्थापना, इसकी शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 1967 में। कृषि दर्शन प्रोग्राम की स्थापना हुई थी, की शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 1967 में। अब आगे बढ़ते हैं। अगस्त 1975 में उपग्रह टेलीविज़न परियोजना साइट की शुरू की गई थी। यानी 1975 में उपग्रह टेलीविज़न है और जो है परियोजना साइट की शुरू की गई थी। परियोजना साइट यानी उपग्रह टेलीविज़न। ठीक है, अब आगे देखिए भारतीय, देखिए जिन प्रश्नों को मैं बता दूँ ये बेटा ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो वो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। मैं ये नहीं कहूँगी सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। देखिए भाई आए हुए तो हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं थोड़े से मुश्किल हैं। अगर आप सुबह की चाय के साथ और शाम की चाय के साथ सुन भी लोगे ना, ओरल रूप से भी सुन लेंगे तो याद हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा याद करना मुश्किल रहेगा, लेकिन 2-3 बार वीडियो को सुन लेना। और जिनको है ना, जिनको परीक्षा में सिलेक्शन लेना है तो वो मुश्किल भी याद करेगा भाई, आसान भी, और जो मीडियम है उसको भी। अब जिनको सिलेक्शन नहीं लेना होगा तो वो छोड़ के वीडियो को चला जाएगा कि ये कि मुश्किल है, ये नहीं आएंगे। तो थोड़ा सा कष्ट जो उठाएगा और जो कठोर मेहनत करेगा सिलेक्शन उसी का होगा, और जो अपनी पढ़ाई को समय देगा। तो भारतीय फिल्मों के पिता में दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। अब प्रश्न बनेगा, भारतीय फिल्मों के पिता में किसे कहा जाता है? दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ है। जिसको मैं बता दूं ये महत्वपूर्ण है, उसको जरूर याद कर लें। पहली बोलती फिल्म कौन सी है? पहली बोलती फिल्म है जो है आलम आरा है। इसके निर्देशक हैं सर आरदेश ईरानी रहे हैं। अब देखिए पहली बोलती फिल्म का नाम क्या है? आलम आरा है। और इसके निर्देशक यानी इसकी जो निर्माता है, निर्देशक या निर्माता इसके हैं सर आरदेश ईरानी रहे हैं। भारतीय फिल्म की शुरुआत, भारत में फिल्म की शुरुआत हुई थी 1896 में, और इस दिन ल्यूमर बंधुओं ने बम्बई के वाटसन होटल में फिल्म का पहली बार प्रदर्शन किया था। अब आपसे पूछ लिया जाएगा भारत में फिल्म की शुरुआत कब की गई, तो आप कहेंगे 1896 में। और
किसने की थी, मतलब किन्होंने इसका प्रदर्शन किया था, ल्यूमर बंधुओं ने किया था। और कौन से होटल में की गई थी, वाटसन होटल में। और कहाँ की गई थी, बम्बई होटल में। तो आगे बढ़ते हैं। अब दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित प्रथम देसी फिल्म राजा हरिश्चंद्र मई 1913 में। अब एक देखिए यहाँ से आपको फर्क समझिए बेटा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, तो आलम आरा है। और इसके निर्देशक कौन थे, सर आरदेश ईरानी थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो देसी फिल्म, यानी देसी मतलब देश, हमारे देश की जो पहली फिल्म थी, देसी का मतलब जो हमारे देश की, जो राजा हरिश्चंद्र किसी राजा के नाम पर, और ये दादा साहब फाल्के द्वारा, यानी दादा साहब फाल्के थे जो फिल्म निर्माता थे, जिन्हें फिल्म पिता में बोलते हैं, उन्होंने देसी फिल्म का निर्देशन किया था। और कब किया था, 1913 में इनका किया था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 1883 में थॉमस अल्वा एडिसन ने किनेस्कोप नामक सिने यंत्र का आविष्कार किया। ये 50 फीट लंबी चलती फिर तस्वीर मैग्नीफाइंग लेंस द्वारा देखी जा सकती है। ये वैसे तो पूछा गया प्रश्न है भाई, लेकिन आप चाहते हो याद करना तो याद कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब थोड़ा यानी नेट लेवल का, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का प्रश्न हो जाएगा, तो वैसे इसको याद कर सकते हैं। फिर आता है 1889 में कोडवैक कंपनी के जॉर्ज ईस्टमैन ने सैल्यूट फिल्म का आविष्कार किया था। 1889 में कोडवैक कंपनी के जॉर्ज ईस्टमैन ने सैल्यूट का फिल्म का आविष्कार किया था। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे फिर राष्ट्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 के तहत किया गया। सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष, कम से कम 12 और अधिकतम 25 गैर सरकारी सदस्य होते थे। जो केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड की जो स्थापना की गई थी, उसमें एक अध्यक्ष और कम से कम 12 यानी एक अध्यक्ष होता है और कम से कम 12 अन्य होते और अधिकतम 25 गैर सरकारी सदस्य होते थे। बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में, जो बोर्ड का मुख्यालय था वो मुंबई में किया गया था। और इनके क्षेत्र थे 9, जिसमें बंगलोर है, मुंबई है, कलकत्ता है, हैदराबाद है, चेन्नई है, त्रिवेंद्रम में है, नई दिल्ली, कटक है, गुवाहाटी आदि। राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, ये प्रश्न आ सकता है। अभी राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, 1964 में हुई थी। भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान FTII की स्थापना 1960 में पुणे में हुई थी। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन की स्थापना, भारतीय फिल्म, और एक देखिए यहाँ पर अंतर समझिए, राष्ट्रीय जो फिल्म संग्रहालय की स्थापना, जो फिल्म यहाँ पर ऊपर वाले में संग्रहालय है और इनकी स्थापना 1964 में थी। जो नीचे वाला है वो राष्ट्रीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान है। इसमें क्या है, संस्थान है और इसमें फिल्म भी है एवं टेलीविजन है। तो इसमें सन 1960 में पुणे में की गई थी, इसमें पुणे में की गई थी। और ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, उसमें राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय है 1964 में हुई थी। तो ये इनका फिल्म वो जान ले, अंतर जाने। सत्यजीत राय फिल्म टेलीविजन संस्थान की स्थापना 18 अगस्त 1895 में कोलकाता में की गई थी। जो सत्यजीत राय है, जो हमारे जो इसमें NCERT में भी दिए गए, सत्यजीत राय ने जो फिल्म में कितनी जो है कष्ट उठाए थे और कितने पैसों के अभाव में भी उन्होंने अपनी फिल्म कैसे पूरी की थी, वो भी इसमें उसमें भी आप NCERT में जाकर पढ़ सकते हैं। और ये अभिव्यक्ति और माध्यम में भी दिया गया है। सत्यजीत रे फिल्म टेलीविजन संस्थान की स्थापना 18 अगस्त 1995 में कोलकाता में की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। और भारत में रेडियो में पहला समाचार बुलेटिन, भारत में रेडियो का पहला समाचार, देखिए जो प्रश्न हमारे देश से संबंधित हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण है कि हमारे, और कोई भी प्रश्न अगर प्रथम लगाया जाए कि प्रथम क्या होगा तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि वो क्या है औरों से हटकर होता है वो प्रश्न। तो देखिए बेटा, भारत में रेडियो से पहला समाचार बुलेटिन 23 जुलाई 1927 को मुंबई में केंद्रीय इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस द्वारा प्रकाशित किया गया था। भारत में दूरदर्शन का प्रसारण, ये प्रश्न आया हुआ है, एनवीएस में भी आया था, वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में दूरदर्शन का प्रसारण, भारत में दूरदर्शन का प्रसारण 15 सितंबर 1959 को नई दिल्ली में आरंभ हुआ था। दूरदर्शन का मतलब है यहाँ पर टेलीविजन से,
दूरदर्शन का मतलब क्या है? टेलीविजन से है। दूरदर्शन का प्रसारण 15 सितंबर 1959 को कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, ये आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए एक बार हम फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, हमने ऊपर में क्या पढ़ा और क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रथम रेडियो प्रसारण केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? पिट्सबर्ग में हुई थी, 1920 में हुई थी। ठीक है, विविध भारतीय सेवा की 1957 में हुई थी। और ग्रामीण दर्शकों के लिए कृषि दर्शन की शुरुआत कहाँ हुई थी? ये हुई थी 26 जनवरी 1967 में हुई थी। फिर है अगस्त 1975 को उपग्रह टेलीविजन परियोजना साइट की शुरू हुई थी। भारतीय फिल्मों के पितामह किसे कहा जाता है? दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। प्रथम बोलती फिल्म आलमारा है और इसके निर्देशक है सर आरदेश ईरानी है। फिर इसके बाद है प्रथम जो है देसी फिल्म राजा हरिश्चंद्र है, 1913 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब ये इतने में तो राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय की स्थापना हुई थी 1964 में हुई थी। और जो राष्ट्रीय फिल्म एवं यानी भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII की स्थापना 1960 पुणे में हुई थी। और जो सत्यजीत रे फिल्म टेलीविजन संस्थान की स्थापना 18 अगस्त 1995 में कोलकाता में हुई थी। अब देखिए भारत में दूरदर्शन का प्रसारण यानी टेलीविज़न का प्रसारण जो है 15 सितंबर 1959 नई दिल्ली में आरंभ हुआ था। ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। अब आगे बढ़ते हैं। प्रथम प्रेस आयोग की स्थापना, देखिए ये भी आया हुआ प्रश्न है। प्रथम प्रेस आयोग की स्थापना 1952 में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे GS राजा अध्यक्ष। प्रथम प्रेस आयोग की स्थापना प्रेस आयोग की स्थापना 1952 में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति GS राजा अध्यक्ष। प्रेस परिषद में कितने सदस्य होते हैं? प्रेस परिषद में एक अध्यक्ष और 28 जो है अन्य सदस्य होते हैं। तो टोटल मिला के 29 हो गए, एक अध्यक्ष हो गया और 28 अन्य हो गए। आगे बढ़ते हैं। टेलीप्रिंटर का आविष्कार हुआ था 1875 में और ये हुआ था फ्रांस में। और इनके आविष्कार जो करता थे एमिल वाडार्ड ने किया था। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को विदेशी संचार निगम लिमिटेड व गेटवे इंटरनेट सक्सेस सर्विस की स्थापना वाणिज्यिक तौर पर शुरू की गई थी। अब फिर दूरदर्शन की स्थापना ये में 15 सितंबर, जो कॉपीराइट कानून बोलते हैं ना उनको, कॉपीराइट कानून जो प्रतिलिपि अधिकार वो 1957 में लागू किया गया था। भारतीय चैनल डीडी इंडिया की शुरुआत हुई थी 14 मार्च 1995 को। भारत में डीडी इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 14 मार्च 1995 को। फिर आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया की स्थापना, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 1956 में कंपनी कानून के तहत 19 दिसंबर 1959 को हुई थी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1977 में हुई थी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1977 में। भारत, ये बहुत बार परीक्षा में जीके में भी पूछ लिया गया प्रश्न है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? सिलिकॉन वैली बेंगलोर में स्थित है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है? बेंगलोर में स्थित है। ये प्रीवियस ईयर जो जितनी परीक्षाएं हैं पीछे जो हुई हैं उनमें पूछे गए प्रश्न है, थोड़े से टफ है। लेकिन क्या है कि भाई वही बात है, सिलेक्शन लेना हो तो जो टफ करेंगे वही बच्चे सिलेक्शन ले जाएंगे। बाकी आसान आसान तो सारे ही कर देंगे। और वैसे मुश्किल भी नहीं है क्योंकि थोड़ी डेट है तो डेट याद करने में 2-3 बार रिवीजन करना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। 15 सितंबर 1997 को प्रसारण भारती अधिनियम लागू द्वारा 26 जनवरी 2000 को ज्ञान दर्शन चैनल शुरू किया गया और इनमें 9 नवंबर 2000 को ये भारतीय DTH डायरेक्ट टू होम सर्विस सेवा प्रारंभ की गई और 1 सितंबर 2000 को केवल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम लागू किया गया। फिर आगे बढ़ते हैं। 18 जून 1936 को इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नामकरण ऑल इंडिया जो है रेडियो कर दिया गया। देखिए ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है कि 18 जून
8 जून 1936 को 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस से, पहले इसका नाम क्या था, इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग, और अब इसका नाम क्या कर दिया गया, ऑल इंडिया रेडियो लिख दिया गया, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो आपने बहुत बार सुना होगा, ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो। तो ये पहले इसका नाम था इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, और इसका जो है 8 जून 1936 को इसका नामकरण किया गया। 20 जुलाई 1952 को आकाशवाणी संगीत का पहला अखिल भारतीय कार्यक्रम प्रसारित हुआ। जो आकाशवाणी का कार्यक्रम है 20 जुलाई 1952 को आकाशवाणी से संगीत का, माफ कीजिए, 20 जुलाई 1952 को 20 जुलाई 1952 को आकाशवाणी से संगीत का एक मिनट 20 जुलाई 1952 को वो आकाशवाणी से संगीत का पहला अखिल भारतीय जो है कार्यक्रम शुरू किया गया था। 20 जुलाई 1952 को आकाशवाणी से संगीत का पहला अखिल भारतीय कार्यक्रम। फिर क्या है, 1954 में पहला रेडियो संगीत सम्मेलन हुआ था। अब आप से एग्जाम में पूछा जाएगा पहला रेडियो संगीत सम्मेलन कब हुआ था, 1954 में हुआ था। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ते हैं। द्वितीय प्रेस की स्थापना 29 मई 1978 को की। इसके अध्यक्ष थे श्री पी.के. गोस्वामी। अब जो द्वितीय प्रेस की स्थापना कब की थी, 29 मई 1978 को। द्वितीय प्रेस आयोग की स्थापना 29 मई 1978 को की गई थी, और इसके अध्यक्ष थे श्री पी.के. गोस्वामी। देखिए, अध्यक्ष जिसके बन जाते हैं ना, तो वह अध्यक्ष भी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, स्थापनाएं महत्वपूर्ण होती है, तो उनको जरूर याद रख लें। देश में पहला समाचार बुलेटिन है 19 जनवरी 1976 को प्रसारित हुआ था। फिल्म समारोह निर्देशालय की, यानी फिल्म समारोह निर्देशालय की स्थापना 1973 में दिल्ली में की गई थी, एवं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में की गई थी। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना 11 अप्रैल 1980 में हुई थी। बच्चों के उद्देश्यपूर्ण फिल्म निर्माण करने, उन्हें स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने के उद्देश्य से 1955 में बाल चलचित्र समिति की स्थापना की गई। अब जो बच्चों के मनोरंजन के लिए और उनका स्वास्थ्य रखने के लिए, ठीक रखने के लिए 1955 में बाल चलचित्र समिति की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की स्थापना 1964 में पुणे में की गई। अब आपसे ये आया हुआ प्रश्न है अभी प्रीवियस ईयर में, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की स्थापना 1964 में पुणे में की गई थी। प्रथम वेबसाइट के, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार बेटा आया हुआ प्रश्न है, इसको आप इग्नोर ना करें। प्रश्न नंबर 50 का देखिए, प्रथम वेबसाइट के निर्माण, यानी प्रथम वेबसाइट के उसका निर्माण किस रह जाता है, टिम बर्नर्स-ली को, और उन्हें वर्ल्ड वाइड वेब का संस्थापक कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब का, आप ये देखिए इसमें ये प्रश्न आ जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब के संस्थापक कौन है, तो इसके है टिम बर्नर्स-ली। वर्ल्ड वाइड वेब के संस्थापक कौन है, टिम बर्नर्स-ली। तो ये जरूर आप याद कर लें, और ये प्रथम वेबसाइट है। फिर ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा, देखिए ये प्रश्न है ना जो मैं बता रही हूँ ना, ये कंप्यूटर जिसमें अभी हमारे जो KVS में कंप्यूटर आएगा 5 नंबर का, ठीक है, तो वहाँ भी ये प्रश्न बन सकते हैं। जैसे डॉक्टर डगलस इंजेलबार्ट जिन्हें माउस का आविष्कार किया था, और कब किया था, 1964 में किया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि माउस का आविष्कार किसने किया था, तो बेटा माउस का आविष्कार किया था डॉक्टर डगलस इंजेलबार्ट ने माउस का आविष्कार किया था। कब किया था, 1964 में किया था। फिर ऊपर वाला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 50 देखिए कि जो है वर्ल्ड वाइड वेब के संस्थापक कौन है, तो टिम बर्नर्स-ली है। ये दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं।
बहुत बार पूछे गए। अब देखिए फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किया गया था। फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार IBM के वैज्ञानिक एलन सुगोट ने 1971 में। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए कुछ प्रश्न ये है ना, ये जो हमारे कंप्यूटर के प्रश्न हैं ये भी पूछे, कंप्यूटर के और अभ्यक्त और माध्यम के दोनों के जो है आए हुए प्रश्न ये प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए हैं। फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किसने किया था? एलन सुगोट ने। और कब किया था? 1971 में किया था। मोटरोला के डॉक्टर मोर्टन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया। अब आपसे पूछ लिया मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया जिसको आप रोज यूज करते हैं, तो इन्होंने किया था मोटरोला। मोटरोला के डॉक्टर मार्टिन कूपर, जो डॉक्टर मार्टिन कूपर हैं, देखिए याद करने के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे मैं से मार्टिन, मैं से मोबाइल, मैं से मार्टिन होगा, मैं से मोबाइल, तो आपको, और मैं से मोटरोला। कहाँ के थे? मोटरोला के। कौन थे? मार्टिन थे। किसका आविष्कार किया था? मोबाइल का आविष्कार किया था। तो ये तो आप डेली में यूज में करते हैं, दैनिक जीवन में आप प्रयोग में लाते हैं, तो इसका तो आपको पता होना चाहिए। इंटरनेट का संचालन किस संस्था सरकार प्रशासन मुक्त है? इंटरनेट के आविष्कार, अब देखिए इंटरनेट के आविष्कार किसने किया था? विंटोन कर्फ ने। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? विंटोन कर्फ ने। विंटोन कर्फ ने इंटरनेट का आविष्कार किया था। इंटरनेट का विंटोन कर्फ ने। फिर आती हैं ओस्की एक लोकप्रिय कोडिंग सिस्टम है जिसका प्राय ओनर्स द्वारा 1963 में आया। इसमें ये कोई इतनी मेरे को नहीं लग रहा कि ये आने वाला प्रश्न है। ठीक है। फिर आप देखिए प्रश्न नंबर 58 देखिए, इंटरनेट सीक्रेट चिप जिसका प्रयोग मेमोरी में किया जाता है उसका JSKIL भी नहीं। ये आया हुआ प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो चिप होती है ना हमारी इंटीग्रेटेड चिप, उसका जो आविष्कार किया था JSKIL भी ने। जो हमारी चिप होती है ना इंटीग्रेटेड सीक्रेट चिप जिसका प्रयोग मेमोरी में किया जाता है, उसका आविष्कार किया था JSKIL भी ने। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर 1 अक्टूबर को भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी। तो देखिए एक बार ये जो हमारे प्रश्न यहाँ पर हमने इतने यहाँ पर 50 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन मैं कौन सा आने वाला एक बार फिर से रिवीजन करवा देती हूँ। प्रथम रेडियो प्रसारण केंद्र की स्थापना कब हुई थी? पिट्सबर्ग में 1920 में हुई थी। ठीक है। और फिर विविध भारतीय सेवा की स्थापना 1957 में हुई थी। देखिए बेटा, कृषि दर्शन प्रोग्राम की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1967 में हुई थी। ठीक है। फिर आता है फिल्मों के पिता में किसे कहा जाता है? दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। और पहली बोलती फिल्म कौन थी? आलम आरा थी। इसके निर्देशक पूछ लिया जाए तो सर आरदेश ईरानी रहे हैं। ठीक है। फिर भारत में फिल्मों की शुरुआत 1896 में हुई थी। भारत में फिल्मों की शुरुआत, माफ़ कीजिए बेटा ये थोड़ा सा स्लिप हो गया, भारत में फिल्मों की स्थापना 1896 में हुई थी और इस दिन ल्यूमर बंधुओं ने की थी। और ये वाटसन होटल है ना, जो मुंबई का वाटसन होटल है, वहाँ पर जो है पहली बार फिल्म का प्रदर्शन किया गया था और ये 1896 में हुई थी और इस दिन ल्यूमर बंधुओं ने किया था। फिर भारत की जो देसी फिल्म थी जो दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित थी। देखिए भारत की पहली बोलती फिल्म दी है, अंतर समझिए यहाँ पर। पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा थी और इसके निर्देशक कौन थे? सर आरदेश ईरानी। लेकिन यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर प्रथम देसी फिल्म पूछा गया तो राजा हरिश्चंद्र से 1913 में और इसके निर्देशक थे दादा साहब फाल्के और ये पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा और इसके निर्देशक थे सर आरदेश ईरानी। फिर आगे बढ़ते हैं, ये देखना राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय की स्थापना 1964 में हुई थी। ये प्रश्न बन सकता है। फिर भारत में रेडियो का पहला समाचार बुलेटिन 23 जुलाई 1927 को मुंबई में 23 जुलाई 1927 को पहला बुलेटिन भारत में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के द्वारा प्रसारित किया गया। भारत में पहला समाचार बुलेटिन 23 जुलाई 1927 को मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। फिर जो दूरदर्शन है, जो टेलीविज़न की स्थापना भारत में कब हुई थी? ये महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से 15 सितंबर 1959 को नई दिल्ली में हुई थी। फिर प्रथम प्रेस आयोग की स्थापना 1952, प्रथम प्रेस आयोग की स्थापना हुई थी 1952 में और इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति GS राजाध्यक्ष। ठीक है।
फिर कॉपीराइट कानून कब लागू हुआ था? 1957 में लागू हुआ था कॉपीराइट कानून। फिर आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना, ये प्रश्न, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान की स्थापना 1977 में हुई थी। भारत में सिलिकॉन वैली की स्थापना कब हुई थी? बेंगलोर में हुई थी। कहाँ हुई थी? बेंगलोर में, भारत में सिलिकॉन वैली की स्थापना। फिर आगे बढ़ते हैं, 20 जुलाई 1952 को आकाशवाणी में संगीत कला का पहला अखिल भारतीय कार्यक्रम, पहला अखिल भारतीय जो संगीत कला का था वो 20 जुलाई 1952 को प्रकाशित किया गया था। ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हाँ ये देखिए, प्रथम जो है राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की स्थापना 1964 में हुई थी। प्रथम वेबसाइट के टीम बर्नर्स-ली जो वेबसाइट है, जो प्रथम वेबसाइट के निर्माण टीम बर्नर्स-ली है, जिसको बोलते हैं ना वर्ल्ड वाइड वेब के संस्थापक, वर्ल्ड वाइड वेब के संस्थापक है टीम बर्नर्स-ली। ये है ना, ये प्रश्न बेटा, ये जो है ये वो बोलते हैं ना हमारे कंप्यूटर में भी पूछे जाते हैं, और 5 नंबर का कंप्यूटर आने वाला है। पीजीटी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। डॉक्टर डगलस इंजेलबोर्ट ने माउस, जो कंप्यूटर का माउस होता है, उसकी स्थापना 1964 में किसने की थी? डॉक्टर डगलस इंजेलबोर्ट ने 1964 में इस माउस की स्थापना की थी। फिर फ्लॉपी डिस्क एक IBM, इसके वैज्ञानिक तो एलन सुगोट ने 1971 में, जो फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार IBM के वैज्ञानिक एलन सुगोट ने की थी। और फिर जो मोबाइल का फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर ने किया था, मोटरोला के थे। फिर इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? विंटोन कर्फ ने किया था इंटरनेट का आविष्कार। आगे बढ़ते हैं अब, तो यहाँ पर हमारे 60 क्वेश्चन पूरे होते हैं। और अगर आपको, या हमने 12 से शुरुआत की, अगर आपको 11 प्रश्न और चाहिए तो प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। और इसी प्रकार से आपको वीडियो प्राप्त करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। देखिए थोड़े से मुश्किल ज़रूर होंगे क्योंकि इसमें सम ज़्यादा है, लेकिन क्या है कि आप इनको है ना, ये परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। 1-2 प्रश्न यहाँ से जरूर पूछा जाएगा, चाहे तो कंप्यूटर में पूछा जाए और चाहे अभिव्यक्ति और माध्यम में पूछे। तो इसको है ना, आप काम करते करते यानी चाय पीते पीते भी आज 2-3 बार वीडियो को सुनेंगे तो अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा। और परीक्षा जो पास करनी है, आपका सिलेक्शन लेना है, तो थोड़ा कष्ट तो आपको उठाना पड़ेगा। और मैं चाहती हूँ कि आपका सिलेक्शन श्योर हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप जो है, आप जब कमेंट करते हो कि मैडम वीडियो हमको अच्छी लगी है, तो मेरे लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। आप ही मेरी प्रेरणा हो, आप ही मेरी शक्ति हो। इसके वीडियो को ज़रूर देखें, लेकिन लास्ट तक देखना है। और अभी जो बाकी के जो प्रीवियसर हैं वो भी मैं लेके आऊँगी। अगर आप चाहते हो नहीं मैम हम तो NCERT पहले हमें करवा दीजिए, तो मैं NCERT से करवा दूँगी। अगर आप चाहते हो नहीं मैम प्रीवियस ईयर ही करवाए, तो प्रीवियस ईयर भी मेरे पास काफ़ी प्रश्न है, प्रीवियस ईयर लेकर आती रहूँगी। और अगर NCERT से पढ़ना चाहते हैं तो NCERT की करवा दूँगी। और बाकी आर ओ भाग 1-2 के भी जल्दी से हम वीडियो डालेंगे। और व्याकरण के कुछ टॉपिक बचते हैं वो भी करेंगे। और जाते जाते एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद कर देती हूँ। धन्यवाद।